हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां हम स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस कर उनके ऊपर होने वाली पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और हम क्रिटिकल लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कहां हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहां हमारा टारगेट होना चाहिए और कौन सा एंट्री पॉइंट सही रहेगा, इन सब की चर्चा हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी कर। आज जिस स्टॉक की हम यहां पर चर्चा करेंगे वो है फाइजर। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मिड कैप कैटेगरी से है और करीबन 18,000 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। ये एक फार्मा कंपनी होने के वजह से एक कंटिन्यूअस बुल रन में रही है काफी सालों से, और रिसेंटली मई के महीने में काफी एक बेरिश मूवमेंट आई है स्टॉक में, लेकिन पुराने लेवल्स को प्राइस अटेन करने की कोशिश फिर से कर रहा है। रिसेंटली एक न्यूज भी आई है फाइजर के तरफ से जहां पर कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर के अच्छी न्यूज आ रही है फाइजर में। उसके चलते भी आज प्राइस ने काफी अच्छी हरकत दिखाई है। प्राइस ने एक हाई बनाया लेकिन वहां से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है आज प्राइस। तो आने वाले दिन भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर में। चलते हैं चार्ट के ऊपर फाइजर के। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम हैं फाइजर के चार्ट के ऊपर और सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम को यहां पर देख रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप क्या देख सकते हैं कि प्राइस मार्कअप फेज में रहा है पिछले कई सालों से। यहां पर कोई भी ऐसा बेरिश मूवमेंट प्राइस का नहीं दिख रहा है ओवर अ लॉन्ग टर्म। प्राइस यहां से कंटिन्यूस देखिए आप, पहले तो यहां पर एक एक्यूमुलेशन फेज आया प्राइस में जो कि 2012 से 2014 तक चला, ऐसा आप कह सकते हैं, जहां की प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट दिखाता रहा और वहां से आप देखिए हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन प्राइस करते हुए आ रहा है इस फाइजर के चार्ट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें और खास करके ये जो अलाइनमेंट है मूविंग एवरेजेस का, उसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा पिक रह सकता है फाइजर। और टू ऐड टू इट, फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है तो आने वाले दिनों में इसका जो डिमांड है वो बढ़ते ही जाएगा और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आने वाले कुछ सालों के लिए एक अच्छा स्टॉक रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस कंटिन्यूअस सपोर्ट लेते आ रहा है EMA 21 का, और अभी भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले। पिछले जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च का जो कैंडल है, मार्च के कैंडल में प्राइस ने EMA 21 का सपोर्ट लिया है। यहाँ पर ये जो शैडो बना है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे और कुछ रूम हो प्राइस के पास थोड़ा और नीचे आने के लिए, और हो सकता है वहाँ से फिर से वो एक जो उसका मार्कअप फेज है उसको कंटिन्यू करे। रिसेंट में न्यूज़ आई है फाइजर के रिगार्डिंग कोविड-19 से रिलेटेड, वैक्सीन के रिलेटेड न्यूज़ आई है, उसके चलते आप यहाँ पर एक राइज देख रहे हैं जो इस कैंडल में आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक होने की वजह से यहाँ पर आप ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये मार्कअप फेज में है और हायर हाइज का फॉर्मेशन करते आ रहा है काफ़ी सालों से, और वो कंटिन्यू नहीं करने के लिए इसके पास फिलहाल तो कुछ मेजर रीज़न नहीं है। इसका मतलब ये चार्ट में जो है प्रोसेस कंटिन्यू रह सकती है। अगर मोमेंटम ऑसिलेटर्स देखें हम और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल काफ़ी अच्छे जोन में है RSI। जस्ट एक कुछ अच्छा सेशन आता है तो 60 के ऊपर रहेगा। स्लोप फिलहाल इंक्लाइंड अपवर्ड्स है जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और स्टोकेस्टिक ने भी जो है वो बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है और काफ़ी अच्छे जोन में मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है दोनों RSI और स्टोकेस्टिक में। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में तो हम कुछ लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और एक पोजिशनल ट्रेड को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा एंट्री लेवल रहना चाहिए और किस लेवल्स पे स्टॉप लॉसेज या टारगेट्स रहने चाहिए वो भी आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम से निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो कुछ ट्रेंड लाइंस हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहा है, जो प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो EMA 21 और EMA 55 के साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टच पॉइंट्स है और काफ़ी बार प्राइस ने जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया है। इस रीजन में 3 दफ़ा सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी 1 या 2 बार सपोर्ट लिया है और अभी फ़िलहाल प्राइस
इसी ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रही है करंटली। दूसरा एक लेवल अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो आप देखिए कि ये जो लेवल है, ये लेवल प्राइस रिस्पेक्ट करते आ रहा है एज अ सपोर्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम बात करें जो कि नवंबर 2019 से हम देख रहे हैं कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट करते आ रहा है, जबकि कोविड-19 के इनिशियल डेज में ये जो फॉल हुआ है यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रीच हुई, लेकिन प्राइस ने बहुत जल्द ही उस पुराने लेवल को अटेन कर लिया और वहाँ से वो हायर हाई बनाने लगा। रिसेंट में एक गिरावट हुई है यहाँ पर मार्च में, माफ़ कीजिएगा मई में। हो सकता है प्राइस पुराने लेवल्स पे अटेन करने की कोशिश करे और ख़ास करके जो न्यूज़ आ रही है हो सकता है वहाँ से भी प्राइस ऊपर जाए। अब न्यूज़ अगर आ रही है तो प्राइस इमीडिएटली उस लेवल तक जाएगा या कुछ दिनों में जाएगा वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूज़ को रिस्पॉन्ड करने का तरीका हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है और कुछ हद तक न्यूज़ जो है वो डिस्काउंटेड भी रहती है, या फिर हो सकता है कुछ दिनों के बाद प्राइस जो है उसको उसका इफेक्ट दिखाए यानी उसको डिस्काउंट करे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं न्यूज़ के चलते हुए, हमें काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए जब भी हम कोई न्यूज़ सुनते हैं। चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें ये जो लेवल है यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है फिलहाल कि प्राइस जो है वो एक यहाँ से बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। तो ये यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट हुई और अभी प्राइस एक बुलिश डायरेक्शन में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल तो यहाँ पर। तो यही एक रीज़न है कि इस स्टॉक में फिलहाल इंटरेस्ट रहना चाहिए एज अ ट्रेडर, एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पर, क्योंकि प्राइस एक सपोर्ट दिखा रहा है इस सपोर्ट लाइन से और आने वाले दिनों में हो सकता है प्राइस ऊपर जाए। तो ये जो करंट लेवल है वो एज अ बाय लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के हेल्प से हम हमारा टारगेट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और काफ़ी बार इस रीजन में भी प्राइस रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है। तो ये एक इमीडिएट स्विंग रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, मतलब स्विंग टारगेट यहाँ पर आप रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर दो इंडिकेशन स्टॉप लॉस के ले सकते हैं। एक तो ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है जो कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने में हेल्प करेगा, और ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन रही है जो कि नवंबर अक्टूबर 2019 से रही है, इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम और एक स्टडी यहाँ पर एक और इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे कि ये जो इंपल्सिव वेव रही है ये जो मई के मंथ में, जिसमें कि एक बेयरिश सिग्नल रहा है प्राइस का, वहाँ से प्राइस कुछ हद तक जो है वो एक रिट्रेसमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इस जो इंपल्सिव वेव का हम रिट्रेसमेंट लेकर के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल तक फिलहाल प्राइस रिट्रेस हो रहा है। तो अगर मैं इसका अगर रिट्रेसमेंट लूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फिलहाल जिस पोजीशन पे कैंडल है जहाँ पर शैडो है उसका वो 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है, और ये जो टारगेट है ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है हमारे 38.2% की लेवल्स के थोड़ा आसपास में है वो। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंसिंग जोन हो जाता है ये। इस जोन में जो है 38.2% का रिट्रेसमेंट भी है और साथ ही में ये जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसका भी एक कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये जो रीजन हो जाता है ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल जोन हो जाता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइस यहाँ पर एक टेस्ट ज़रूर करे। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में सोचें तो करंट प्राइस में अगर आप इसमें एंटर करते हैं और अगर इसको आप टारगेट मानते हैं तो करीबन 7 to 8% का जो है यहाँ पर टारगेट आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे आप जरूर स्टॉप लॉस को रखना चाहेंगे। तो ये करीबन 4% का जो है ये स्टॉप लॉस यहां पर आ रहा है। तो 7 to 8% का जो टारगेट है और 4% का स्टॉप लॉस है। एग्जैक्टली 2:1 रेशियो को तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपके हिसाब से अगर आप इस ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट एक 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहां पर मिल रहा है और क्रिटिकल लेवल्स भी यहां पर आइडेंटिफाई हो रही है चार्ट के ऊपर। तो आने वाले दिनों में हो सकता है प्राइस इसी तरह से बिहेव करे। इनकेस अगर यहां से एक बेरिश सिग्नल आता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड में प्रोटेक्टेड रखेगा। तो एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि
करंट लेवल जो है वो एक अच्छी लेवल हो जाती है एंटर करने के लिए, और यहां पर आप टारगेट रख सकते हैं। तो टारगेट की जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस की लेवल है, ये 4465 के आसपास है, और ये जो सपोर्ट लाइन है, ये जो कि स्टॉप लॉस की तरह हम यूज कर सकते हैं, वो 4016 पे है। तो ये जो लेवल्स की स्टडी है, इसका आप यूज कर सकते हैं। साथ ही में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सेटअप्स, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और रिस्क एपेटाइट, इन सारी चीजों के साथ में इन स्टडीज को मिक्स करके आप आपका एक हेल्दी ट्रेडिंग डिसीजन विद अ साउंड माइंड ले सकते हैं फॉर गुड प्रॉफिट्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने ब्रीफ में जाना कि कैसे प्राइस चार्ट को हम समझ सकते हैं इस स्टॉक के। यहां पर हमने जो की लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं, पहला तो जो सपोर्ट है वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहा है, जिसका कि आप इंडिकेशन ले सकते हैं आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए, और जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है वहां से आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में हेल्प ले सकते हैं। टारगेट जो है वो डिफर करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर टारगेट हम यहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक क्रिटिकल लेवल हमने आइडेंटिफाई की है जहां पर कि कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है 38% फिबोनाची लेवल का, और साथ ही में एक रेजिस्टेंस भी वहां पर हमें दिखाई दिया है। तो वो एक क्रिटिकल लेवल हो जाता है। इसलिए अगर आप एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा टारगेट रह सकता है आने वाले दिनों में। डाउन साइड में प्रोटेक्ट रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है, और 2:1 का रेशियो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको फॉलो करना काफी जरूरी हो जाता है जब आप एक शॉर्ट टर्म या एक मीडियम टर्म ट्रेड लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक ब्रीफ चर्चा हमने की चार्ट के ऊपर फाइजर की। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए, और वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। थैंक्स फॉर watching the video till the end. Hope you liked this analysis. Thank you and see you again.